जय सेवा सगा साथियों, आपका गोंडवाना गोंडी पुनेम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज विवाह विच्छेद की रस्में और शर्तें या सोड़ी चिट्ठी क्या है, इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। और मृतक महिला के उत्तराधिकारी का क्रम क्या होता है, कैसे होता है, इसे भी जानेंगे साथियों। तो आगे बढ़ते हैं। पांचवा है विवाह विच्छेद की रस्में और शर्तें, या गोंडी में कहते हैं सोड़ी या चिट्ठी। तो पांचवा का एक है, तो पति या पत्नी में चारित्रिक दोष होने पर वे एक दूसरे को छोड़ सकते हैं, किंतु उसके लिए भी पंचायत की राय अनिवार्य है। अगर पंचायती राय के बिना कोई विचार या विच्छेद करता है तो वह पंचायती दंड का पात्र होता है। पांचवा का दो है, गैर स्त्री या गैर मर्द से लैंगिक संबंध प्रस्तापित करने वाले व्यक्ति या स्त्री सामाजिक अपराधी होते हैं। ऐसे संबंध प्रस्तापित करने वाले पुरुष की पत्नी तथा ऐसे संबंध प्रस्थापित करने वाली स्त्री का पति पंचायती दंड के पात्र होते हैं। अगर वे चाहे तो पंचायती राय प्राप्त कर एक दूसरे से विवाह विच्छेद ले सकते हैं। पांचवा तीसरा, पत्नी कुल की वधू होती है, इसलिए उसे संतान नहीं होने पर भी विच्छेद नहीं किया जा सकता, बल्कि उसके सहमति से पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है, जिसके लिए पंचायती राय भी अनिवार्य होती है। सगा सामुदायिक नियमों के अनुसार मंगनी तथा सगाई होने पर यदि उसे किसी पक्ष की ओर से बेवजह तोड़ा जाता है तो वह सामाजिक अपराध है और युक्त कार्य करने वाला पक्ष पंचायती दंड का पात्र होता है। पांचवा, पति के मरणोपरांत यदि पत्नी दूसरे कुल में विवाह बद्ध होना चाहती है तो उसे उसके कुल के ज्येष्ठों एवं सगा पंचायत की अनुमति लेना अनिवार्य होता है। दूसरे कुल में पाठ करने के बाद वह अपने पूर्व कुल के धन संपत्ति की अधिकार से भले ही वंचित हो जाती है तो भी वह पूर्व कुल की वधू ही कहलाती है और उसके मरणोपरांत संस्कार पूर्व विवाहित कुल में ही संपन्न किए जाते हैं। छठवां, पंचायती राय के खिलाफ जाने वाला व्यक्ति सामाजिक अपराधी होता है और दुगना दंड का भी भागी होता है। दंड नहीं दिए जाने पर वह समुदाय से बहिष्कृत होने के लिए पात्र होता है। पांचवा का साथ, पुरुष के गैर बर्ताव से अगर पत्नी विवाह विच्छेद चाहती है तो पंचायत उसे वैवाहिक संबंध विच्छेद की अनुमति प्रदान कर सकती है, जिसके लिए पत्नी को अपने पति का गैर बर्ताव पंचायत के सामने सिद्ध कर दिखाना अनिवार्य होता है और सिद्ध हो जाने पर उसका पति युक्त अपराध के कारण पंचायती दंड का पात्र होता है। पांचवा का है, आठवां, स्त्री के गैर बर्ताव से अगर पति विवाह विच्छेद कर चाहता है तो पंचायत उसे विवाह संबंध विच्छेद करने की अनुमति प्रदान कर सकती है, जिसके लिए पति को अपने पत्नी का गैर बर्ताव पंचायत के सामने सिद्ध कर दिखाना अनिवार्य होता है और सिद्ध हो जाने पर उसकी पत्नी युक्त अपराध के कारण पंचायती दंड का पात्र होती है।
5वां का 9वां है, विवाह विच्छेद होने पर यदि स्त्री पुरुष फिर से वैवाहिक जीवन पुनर्स्थापित करना चाहते हैं तो उन्हें नए सिरे से अपना सांसारिक जीवन प्रस्तापित करने के लिए सामुदायिक पंचायत की अनुमति लेना अनिवार्य होता है और पंचायत के सामने दोबारा विवाह विच्छेद नहीं करने की प्रतिज्ञा तथा शपथ ग्रहण करना होता है, जिस पर पंचायत उनको फिर से विवाहबद्ध होने की अनुमति प्रदान कर सकती है, किंतु पंचायत के पूर्व निर्णय के उल्लंघन करने के अपराध में वे पंचायती दंड के पात्र होते हैं और उसकी अदायगी कर वे विवाहबद्ध होकर अपना सांसारिक जीवन जी सकते हैं। 5वां का 10वां है, विवाह विच्छेद होते समय यदि पत्नी गर्भावस्था में है तो उस बालक पर पिता का अधिकार होता है, किंतु वह बच्चा 3 वर्ष आयु का होते तक अपनी माता के साथ रह सकता है, जिसका लालन पालन करने का खर्च पिता को वहन करना अनिवार्य होता है। 3 साल के बाद उस बालक या बच्चे पर माता पिता का कोई अधिकार नहीं होता। यदि बच्चे की माँ अपने बच्चे को नहीं लौटाना चाहती है तो वह बच्चा अपने पिता के धन संपत्ति से वंचित हो जाता है। उसी तरह 3 साल के बाद यदि पिता अपने बच्चे को उसकी माता के पास से नहीं ले जाता है तो पंचायत बच्चे के पिता को दंडित कर उसे बालक को स्वीकारने के लिए बाध्य कर सकती है। पंचायत के निर्णय के बाद भी यदि पिता नहीं मानता है तो उस पर पंचायत सामुदायिक बहिष्कार डाल सकती है और बच्चा बड़ा होने पर अपने पिता के कुल के धन संपत्ति का अधिकार हो सकता। 6वां है, भरण पोषण या पाल पोष कियाना। 6 का 1 है, 6 का 1 है, पति को अपने पत्नी का भरण पोषण जीवन भर करना चाहिए। पति के मरणोपरांत पत्नी को अपने कुल संपत्ति का जीवन भर उपयोग और उपभोग करने का अधिकार होता है, किंतु उसे अपने कुल के संपत्ति को बेचने का अधिकार नहीं होता। 6 का 2, यदि पत्नी को अपने ब्याहता पति को छोड़कर दूसरे पुरुष से संबंध स्थापित करती है तो ब्याहता पुरुष के संपत्ति का उपयोग तथा उपभोग से वंचित हो जाती है। उपभोग से वंचित हो जाते हैं उसको, क्योंकि उसको इधर मिल रहा है ना। फिर है 6वां का 3, पुरुष भी अपने अंचल संपत्ति को परिवार के सदस्यों की अनुमति या सहमति के बगैर बेच नहीं सकता। पुरुष भी अपने अंचल संपत्ति को परिवार के सदस्यों की अनुमति या सहमति के बगैर बेच नहीं सकता। 6 का 4 है, पिता के पुत्रों को ही चल अचल संपत्ति का अधिकार गौण समुदाय में होता है, क्योंकि कन्या ब्याहकर दूसरे कुल गोत्र में चले जाती है जिसे वहाँ के संपत्ति का उपयोग तथा उपभोग करने का अधिकार उसे होता है। 6वां का 5वां, मृतक या पुरुष के उत्तराधिकारी की वरीयता ज्येष्ठ पुत्र के बाद अन्य को होता है। 6 का 6, यदि मृतक की पुत्री ही एकमात्र संतान होने पर वह अपने अपने जीवन भर उस संपत्ति का उपयोग या उपभोग कर सकती है, परंतु उस संपत्ति को बेचने का अधिकार नहीं होता। उसके नाम पर भी संपत्ति नहीं हो सकती। उसके परिवार से संबंधित पुरुष सदस्यों के नाम पर वह स्थलांतरित हो सकती है, क्योंकि
विवाह के पश्चात कन्या कुल के संपत्ति का उपयोग तथा उपभोग करने की अधिकारी हो जाती है, किंतु अपने जीवन भर वह अपने पिता के संपत्ति का उपभोग कर सकती है और मरणोपरांत उसके संतान उस संपत्ति पर अपना अधिकार जता नहीं सकते। यह मृतक महिला के उत्तराधिकारियों का क्रम। सातवां के यदि मृतक महिला की स्वयं की अपनी संपत्ति है, उसके मृत्यु के पश्चात प्रथम उत्तराधिकारी उसका पुत्र, दूसरा उत्तराधिकारी पुत्री और तीसरा उत्तराधिकारी का क्रम उसके पति का होता है। सातवां का दूसरा है, यदि महिला की संपत्ति पैतृक है, पिता से मिली हुई है, तो उसके उत्तराधिकारी पितृ पक्ष के सदस्य होते हैं। सातवां का है 3, यदि पुरुष निर्वासिता मरता है तो उत्तराधिकारी क्रम से उसके पुरुष उत्तराधिकारियों को प्राप्त होता है। यदि स्त्री जिसकी अपनी अर्जित संपत्ति है निर्वासिता मर जाती है तो उसकी संपत्ति के अधिकारी बस जिस कुल में ब्याही जाती है उस कुल के पुरुष वर्ग हो जाती है। 7 का 5, यदि स्त्री जिसकी पैतृक संपत्ति है निर्वासिता मर जाती है तो उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी उसके ब्याहता कुल के सदस्य नहीं हो सकते, वह संपत्ति उसके पैतृक कुल के सदस्यों को वापस हो जाती है। तो सगा साथियों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। सभी को जय शिवा, जय जोहार, जय भीम, जय संविधान। इस वीडियो को देखने के लिए साथियों सभी को धन्यवाद।